की जगह पे बैठने की कोशिश, मतलब मेरा आवाज आप तक सही तरह पहुंच पाएगा। और हमें कनेक्टिविटी रखना जरूरी है। जैसे कि दोस्तों एक नेटवर्क मोबाइल में कनेक्ट नहीं रहेगा, तो वहां हम इंटरनेट कनेक्ट नहीं होने की वजह से हम कोई भी चीज नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही हमारी लाइफ के अंदर जो भी हम बिजनेस या जॉब या खेतीबाड़ी कर रहे हैं उसके अंदर भी हमारी कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो उसके अंदर हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही हमें कनेक्टिविटी रखना है। आज मैं थोड़ी बातचीत एम आई लाइफस्टाइल के बारे में करूंगा और उसके बाद मेरी जीवन जर्नी में बताऊंगा मैं आज एम आई के अंदर कैसे आया, एम आई लाइफस्टाइल मैंने क्यों चॉइस किया, ऐसा तो मुझे क्या लगा। तो बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न रहता है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों। बहुत सारे लोगों को हम समझाने जाते हैं या बहुत सारे लोग ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चॉइस क्यों करते हैं। तो उस पर मैं थोड़ी बातचीत करूंगा तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा मेरी बात समझने में। तो आज हम सब लोग कहीं ना कहीं जो भी काम किया करते हैं, हम सपना देखते हैं, एक सपना देखते हैं कि हम भी एक अच्छी लग्जरियस गाड़ी परचेस करना चाहते हैं। और वो लग्जरियस कार परचेस करने के लिए हम कहीं ना कहीं कोई काम किया करते हैं। और क्या करते हैं, एक छोटा सा मतलब सपने का मकान परचेस करना चाहते हैं, उसके लिए हम काम किया करते हैं। हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन दे सके, गोल्ड परचेस कर सके, फॉरेन टूर अचीव कर सके और समय टाइम फ्रीडम ले सके। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सब लोग इसके लिए चॉइस करते हैं कि ये सारी चीज हमें यहाँ से मिल सके। और हम सब लोगों को पता है कि हमारे जितने भी टॉप के लीडर है, जो आईटी एंड अबव लीडर, उनको सब लोगों को ये आज चीज मिल चुकी है। तो दोस्तों आज क्या जॉब में पॉसिबल नहीं है? क्या स्मॉल बिजनेस हम जो कर रहे हैं 20 25 50 लाख रुपया कहीं लगा के, क्या उसमें पॉसिबल नहीं है? क्या उसमें दोस्तों क्या हो? एक एक मिनट हो। बहुत आगे चला गया। एक मिनट। जॉब के अंदर क्या दोस्तों, ये गाड़ी, मकान, बच्चों का हायर एजुकेशन, गोल्ड, फॉरेन टूर, टाइम फ्रीडम, क्या दोस्तों पॉसिबल है? पॉसिबल होता तो आज मैक्सिमम लोगों के पास ये चीज होती। आज एक जॉब करने वाला, एक छोटा बड़ा बिजनेस करने वाले के पास मर्सिडीज होता, एक अच्छा बंगलोज होता, बच्चों को हायर एजुकेशन दे पाता, गोल्ड परचेस कर पाता, मतलब फॉरेन टूर कर पाता और उसके बाद टाइम फ्रीडम बना। नहीं दोस्तों, ये पॉसिबल जॉब के अंदर और छोटे बिजनेस के अंदर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसके अंदर पॉसिबल होता तो आज हर एक इंसान के पास मर्सिडीज होता। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि वहां हम अकेले मेहनत करते, जिसकी वजह से वहां अकेले की मेहनत की वजह से वो पॉसिबल नहीं है। तो वाई एम आई लाइफस्टाइल, क्या एम आई लाइफस्टाइल में अंदर क्यों, एम आई लाइफस्टाइल के अंदर क्यों ये मिलना पॉसिबल है? तो एम आई लाइफस्टाइल के अंदर थोड़ी बातचीत करेंगे। तो उसके अंदर आज हमारे जो कंपनी के मालिक है, जिनका नाम मिस्टर प्रवीण जी चंदन, जो हमारे गॉड फादर है, जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ चुका है। आज मेरे जैसे एक सामान्य इंसान, आज जो उसके मेरी लाइफ में परिवर्तन आया तो एम आई लाइफस्टाइल की वजह से। क्यों? आज एम आई लाइफस्टाइल के जो मालिक है मिस्टर प्रवीण जी, वो एक विजनरी इंसान है। उनका एक सोच है कि आने वाले समय में हर एक गांव के अंदर जो कोई सक्सेसफुल, कोई सबसे ज्यादा आगे पैसे वाला, सबसे अच्छा बंगलो, सबसे अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, तो एम आई लाइफस्टाइल का डिस्ट्रीब्यूटर। मेरे गांव का मैं सपना पूरा कर दूंगा। क्या आपके गांव का सपना पूरा करोगे? यस दोस्तों, 100% हमें पूरा करना है। दूसरी बात करें, एम आई लाइफस्टाइल का जो प्लान है वो बाइनरी एथ जनरेशन दोनों कॉम्बिनेशन प्लान है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसकी कंपैरिजन में हमारी माई लाइफस्टाइल नंबर 1 पे आज है, जिसका प्लान बाइनरी विथ जनरेशन है। और प्रोडक्ट की बात करें तो ओरिएंटल, रिजर्व ओरिएंटल प्रोडक्ट है और आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। हर एक प्रोडक्ट पे हमारा आयुष सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ है। स्ट्रॉन्ग पे आउट है। हर बुधवार के दिन आपके खाते में जो भी आपका चेक बना है, पेमेंट बना है, वो आपके खाते में एनईएफटी होता है। हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक नंबर 1 मैनेजमेंट है। 10 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस मैनेजमेंट हमारे साथ है, जो आज दिन रात एम आई लाइफस्टाइल को नंबर 1 पे ले जाने के लिए दिन रात कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। जितना काम हम नहीं करते उनसे कहीं गुना ज्यादा आज मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हायर एजुकेशन, दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर सब कुछ सही है, पर जो हमें एजुकेशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो दोस्तों हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो एम आई लाइफस्टाइल एक ऐसी सिस्टम है कि जिसके अंदर कंपनी की खुद की एजुकेशन पाठशाला, जिसका नाम है आरबीएस सक्सेस एकेडमी, जिसकी वजह से आज मेरे जैसे ऐसे लाखों लोग हैं
जो जीरो में से हीरो बन पाए हैं दोस्तों। तो आज ये सारी चीज होने की वजह से आज पूरे भारत के अंदर माई लाइफ स्टाइल नंबर 1 पे काम कर रही है, और आप और मैं नंबर 1 आने वाले कल में बनने वाले हैं। तो माई लाइफ स्टाइल इसलिए हमें चॉइस करना है। तो क्या ये सब कुछ नंबर 1 होने की वजह से क्या हम नंबर 1 हो पाएंगे? हाँ। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिक काम करना पड़ेगा। जो बेसिक काम मैं आज दिन तक करता आया हूँ, और वो बेसिक काम मैंने किया है, जिसकी वजह से आज मुझे सफलता पे सफलता मिल रही है। कौन सा बेसिक काम? मैं हर बार सीखने के लिए तैयार हूँ। आज भी मैं सीखते रहता हूँ, आज भी मैं सीखता रहता हूँ। क्यों? कि मुझे पता है कि कंपनी तो 2,10,000 दे रही है, तो मैं तो मंथ का 2 लाख 3 लाख ले रहा हूँ। अभी तो वीक का मुझे 2,10,000 है, तो मैं हर बार सीखने के लिए तैयार हूँ। आप भी दोस्तों जीतना चाहते हो, आप भी सफल होना चाहते हो, तो आपको सीखने की तैयारी रखनी पड़ेगी। दूसरी कि आपका जो कंटेंट है वो लिस्ट हर बार बढ़ाना पड़ेगा। कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि 100-200 लोगों का लिस्ट बना के उसके बाद लिस्ट नहीं बनाते। नहीं, हर बार लिस्ट बनाते। आज मैं भी एनटीसी लेवल पे हूँ, फिर भी आज मेरा लिस्ट अपडेट होते रहता है। हर बार मैं नए मंथ में 10-15-20 लोगों का नया नाम अपडेट करते रहता हूँ। तो मतलब आपका भी कंटेंट लिस्ट अपडेट होते रहना चाहिए। दूसरा, कस्टमर डेटा मेंटेन। हम जिन जिन लोगों को प्रोडक्ट दिया है उन लोगों को फिर से हमें मिलना पड़ेगा, और उन लोगों को मिलकर उनको डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करके उनको आप टीसी टू एनटीसी बना सकते हैं। सेकंड, पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जैसे ही है वैसे हम माई लाइफ में तो आ गए, आने के बाद हमको परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमें दुनिया नहीं स्वीकारेगी। क्यों? कि आप जैसे हो वैसे एम आई लाइफ में अंदर आ तो जाओगे, पर आने के बाद परिवर्तन नहीं करोगे, आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं करोगे, तो आप अमीर या कामयाब नहीं बन पाओगे दोस्तों। तो हमें अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी है, और हमारी जो सोच है वो सोच को चेंज करनी पड़ेगी, मतलब थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा। मतलब जैसे सोच पहले रहे थे वैसा ही सोचोगे तो वैसा ही मिलेगा जो पहले मिलता था। यहाँ आने के बाद आप सोच नहीं बदलोगे तो आप यहाँ बड़ी कामयाबी हासिल दोस्तों नहीं कर पाओगे। तो हमारी हमें सोच को बदलना है, हमारा थिंकिंग चेंज करना है। और रही बात एक्टिविटी, मतलब वर्क कंटिन्यूटी, बहुत सारे लोग दोस्तों काम करते हैं, 6 महीना 1 साल तक काम कर लेते, टीसी बन जाते, टीसी बन जाते, डीटीसी बन जाते, और बाद में सोचते कि अभी मेरा काम खत्म हुआ, टीम काम करेगी। नो दोस्तों, जब तक आप यहाँ डायमंड नहीं बन जाते, जब तक आपके नीचे डायमंड नहीं बनते, तब तक हमें काम करते रहना चाहिए। उदाहरण पे बात करूँ, हमारे मतलब हार्मनी ग्रुप के प्रणेता मिस्टर सी एन पटेल आज रियल में कितना काम करते हैं, उनके सामने हमारा कुछ नहीं आएगा। तो मतलब हमारा काम कंटिन्यूटी कर रखना है, कंटिन्यूटी वर्क करते रहना है, क्योंकि हम 2,10,000 तक पहुंच गए तो हमारी टीम को भी पहुंचाना है, उसके नीचे जो भी दूसरा है उसको भी पहुंचाना है। तो हमें कंटिन्यूटी वर्क करना है, वर्क के अंदर कभी गैप करना नहीं है। जो ये काम आपने किया, तो दोस्तों 100% मैं ये बोल सकता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको जीतने से रोक सके दोस्तों। चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, चाहे कोई भी समाज से हो, चाहे कोई भी मतलब आपके पास पैसा है, नॉलेज नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करता, फिर भी आप ये काम किया बेसिक, तो दोस्तों एनटीसी सीटीसी आईटीसी बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। क्योंकि ये काम सारा मैंने किया है, और ये काम मैंने किया तो उसका रिजल्ट मुझे मिला, और यही काम हमें करना है। ये काम करते गए तो हम आज जीत सकते हैं। तो ये काम करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज बहुत सारे लोग मुझे ये मॉडल में देखते हैं, मतलब लोग बोलते हैं सर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, साहब आपकी स्पीच अच्छी है, साहब आपकी इनकम अच्छी है, साहब आपकी पास गाड़ी अच्छी है। क्या दोस्तों, जब मैंने शुरुआत की तब मैं ऐसे था? नो। जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया तब मैं ऐसे था? नो। आज आप इसको देख रहे हो, पर हकीकत कुछ और है। तो उसके बारे में आपको आज बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी बिजनेस जब तक सफल नहीं होते तब तक, जब तक आप खुद में परिवर्तन नहीं लाते दोस्तों। तो ये मेरा परिवर्तन है दोस्तों। तो मेरे भूतकाल की मैं थोड़ी आपको मतलब फोटो दिखाने की कोशिश करूंगा, उस पर आपको आइडिया आएगा। जब मैंने एम आई लाइफ चेंजिंग एम आई के साथ मैंने यहाँ से मेरी जिंदगी की शुरुआत की थी दोस्तों। ये मेरा पुराना फोटो है, आज से करीबन 8-9 साल पहले का फोटो है दोस्तों, जब मैं ऑटो रिक्शा चलाया करता था। और वहीं से यहाँ तक पहुंचने में मुझे 7 साल लगे दोस्तों। आज आपको ये फोटो दोनों दिख रहे हैं, ये फोटो से इस फोटो तक पहुंचने में मुझे कितने साल लगे दोस्तों? 7 साल लगे दोस्तों। 7 साल में मैंने क्या किया और मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और मैंने कौन सी मुसीबत प्रॉब्लम समस्याओं का सामना किया है, तब जाके आप आज ये नाउ न्यू मॉडल आप देख रहे हो दोस्तों। तो मैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। जब मैं बिजनेस नहीं करता था उससे पहले बाकी दुनिया के अंदर मैंने मेरी जिंदगी की शुरुआत एजुकेशन से की। मतलब हर एक माँ बाप का एक सपना रहता है, हर एक माँ बाप ऐसा चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा तो उसको उसको अच्छी डिग्री मिलेगी, जिसको अच्छी डिग्री मिलेगी उसको अच्छी जॉब मिलेगी, और जिसको अच्छी जॉब मिलेगी उसको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, और वो तनख्वाह से उसके घर की छोटी बड़ी जरूरियात पूरी कर सकता है। मेरे मम्मी पापा मुझसे मैंने ऐसे सुना था, बेटा तू अच्छी पढ़ाई कर, तुझे जॉब मिल जाएगी, तुझे हमारी तरह मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों मैं मिडिल क्लास से था, मेरे मम्मी पापा मेरे घर वाले में हम बहुत ही गरीब लोग थे। मतलब
हमें कमाना, मजदूरी करना बहुत जरूरी था। मतलब कमाएंगे नहीं तो घर नहीं चलेगा दोस्तों। तो बहुत मिडिल क्लास से था, मतलब पैसों की बहुत जरूरत थी और घर की थोड़ी जवाबदारी भी थी दोस्तों। मैंने पढ़ाई किया, डिग्री लिया। डिग्री लेने के बाद आप लोगों को पता ही है हम क्या करेंगे, जॉब के लिए ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं हम नौकरी, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए इंतजार करेंगे। तो दोस्तों मैंने भी गुजरात गवर्नमेंट के अंदर बहुत जगह पे ट्राई किया, पीएसए का एग्जाम दिया, तलाटी का एग्जाम दिया, और दोस्तों किस्मत ने साथ दिया मुझे। क्या दिया? आप बोलोगे किस्मत ने कैसा साथ दिया? हाँ, मुझे किस्मत ने साथ दिया कि मुझे जॉब नहीं मिली। अभी आप बोलोगे आप उल्टा बोल रहे हो। हाँ, उस दिन शायद मुझे जॉब मिल जाती तो आज मैं 10, 20, 30, 40, 50 हजार में कहीं ना कहीं जॉब करता। तो जॉब नहीं मिली तो मुझे मेरी किस्मत ने साथ दिया। तो आज आपको जॉब नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं आपका किस्मत आपके साथ है दोस्तों। मायूस मत होना दोस्तों। क्यों? कि जब मुझे जॉब नहीं मिली तो मुझे दिमाग के अंदर एक विचार आया कि हमें जॉब नहीं मिलेगी तो हम भूखे थोड़ी मरने वाले हैं, हम गाँव में जाके खेती बाड़ी करेंगे। क्यों? कि मेरे दादाजी खेती करते थे, मेरे पिताजी खेती करते थे। हाँ, जमीन थोड़ी थी पर फिर भी हम किसान थे। साथ में पशुपालन भी मेरे पिताजी रखते थे। डेयरी में 2 टाइम दूध लेके मैं ही जाता था। हाँ, प्रॉब्लम उधर थी कि डेयरी में दूध भराने मैं ही जाता था, पकड़ लेने मेरे पिताजी जाते थे। डेयरी में दूध भराने मैं ही जाता था, पकड़ लेने मेरे पिताजी जाते, पर पकड़ घर पे नहीं आता था। क्यों? डेयरी से घर आते तक बीच में चला जाता था। वो तो कैसे था वो तो आप लोगों को पता ही है। 15-20 हजार पगार होता था, घर पे 2 हजार ही आता था। वो तो आप लोगों को पता है, जिनके बारे में पशुपालन हो गए उनको पता ही है। हाँ, एक साल में बचता था गोबर, और कुछ नहीं बचता था दोस्तों। तो मतलब जिंदगी ऐसे चल रही थी और मैं पढ़ा लिखा था। तो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था यार कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे ही लाइफ मुझे निकालनी नहीं है। तो मैंने सोचा क्या करूं। बाकी दुनिया के ऐसे बहुत सारे धंधे थे जो मैं कर सकता था और मैं करना भी चाहता था, पर वो करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। चलो मैं पैसा कहीं से उधार ले लूं, लोन ले लूं, पर वो धंधा करने के लिए मैं कर भी दिया और वो मेरा धंधा नहीं चला तो लाइफ टाइम मुझे ब्याज भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो दोस्तों वो डर की वजह से मैंने वो धंधा मार्केट में नहीं किया। और दिमाग के अंदर एक ख्याल आया कि मैं ड्राइवर बन जाता हूँ, मर्सिडीज बेंज का नहीं, ऑटो रिक्शा का। आप लोग बोलते हैं क्योंकि मर्सिडीज बेंज वाले को भी ड्राइवर बोलते हैं और ऑटो रिक्शा वाले को भी ड्राइवर बोलते हैं। मैं ऑटो रिक्शा लाइन चॉइस की दोस्तों। और ऑटो रिक्शा, खेती और पशुपालन तीनों काम मेरे कंटिन्यू चलते थे। और दोस्तों ये बात 100% मैं आज बोलना चाहूंगा, जैसा आप सोचते हो वैसा ऊपर वाला आपको देता है। आप बोलते हो कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु, तू कभी नहीं बनेगा। आप बोलते हो कि मैं 100% अमीर बन सकता हूँ, कामयाब बन सकता हूँ, ऊपर वाला बोलेगा 100% तू बन सकता है। तो उस टाइम चाहे मैं रिक्शा चलाता रहा, खेती बाड़ी करता था, पर रहता था मैं पर्सनालिटी में। मुझे शौक था पर्सनालिटी में रहने का, मुझे काम करने का शौक था। और मैं हमेशा अच्छे अच्छी सोचता था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँ, मुझे आगे बढ़ना है। तो जैसा मैं सोचता रहा वैसा मेरे साथ हुआ एक दिन। और एक दिन मेरी जिंदगी में एक इंसान आता है, एक दिन मेरी जिंदगी में इंसान आता है जब ये मैं रिक्शा चलाता था। कब? 2016 के अंदर यही रिक्शा में चलाता रहा। हाँ दोस्तों, यही रिक्शा। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर आप झूठ बोल रहे हो ना। नो, ये नंबर आप डाल के देख लो, नंबर मेरे नाम पे ही आएगा, मेरे नाम पे है अभी तक रिक्शा। और ये रिक्शा मैंने लिया था और मैंने रिक्शा, खेती, पशुपालन तीनों काम करते थे। एक दिन मेरे जीवन में एक इंसान आता है, वो इंसान मेरे लिए भगवान बन के आया। ये बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा। आप लोगों ने भगवान देखा कि नहीं देखा, पर मैंने देखा है। मैंने भगवान को देखा है, वो मेरे लिए भगवान बन के आए, के एस प्रजापति सर। पर आज वो के एस प्रजापति मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। आज उनकी वजह से मैं पूरी समाज को सैल्यूट मारता हूँ दोस्तों। और वो इंसान 2016 के अंदर चौथे महीने के मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में एंट्री लिया। उन्होंने एक डायलॉग मारा, आज भी वो डायलॉग मुझे याद है और मैं हर शेयरिंग में वो डायलॉग बोलता हूँ। मतलब उन्होंने बोला नीलेश भाई, आज जो भी तुम काम कर रहे हो, रिक्शा का काम, दूसरा खेती का काम, तीसरा पशुपालन का काम, क्या पूरी लाइफ टाइम करोगे तो क्या तुम्हें महीने का लाख रुपया मिल सकता है? मेरा जवाब नो था। क्या मार्केट में कोई और तुझे लाख रुपया दे सकता है? मेरा जवाब नो था। क्या आने वाले समय में तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है कि जहां तू लाख 2 लाख कमा सकता है? नो। क्या आने वाले समय में मोबाइल को टक्कर लेने के लिए तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? मेरे पास नो। जिस दिन तुम रिक्शा पे नहीं जाओगे उस दिन तुम्हारी रिक्शा कमा के तुझे देगी? नो। मैंने बोला और क्या? तो उन्होंने बोला मैं तुझे एक रास्ता दिखाता हूँ, वो रास्ते पे तुम तुम्हारी जिंदगी 2, 3, 4, 5 साल देते हो तो महीने का लाख रुपया कमा सकते हो। दोस्तों जब इन्होंने महीने का लाख रुपया मुझे बोला ना, तो मैं अंदर से बहुत खुश हुआ। क्यों? कि दोस्तों मैं साल का भी लाख रुपया नहीं कमाता था। और मैंने उनको बोला महीने का लाख रुपया मुझे? हाँ, आपको।
तो उस दिन मैंने बोला सर महीने की बात छोड़िए, 12 महीने का भी लाख मिलता है ना तो भी मैं आऊंगा। पर कहाँ, उन्होंने बोला आज कहीं नहीं जाना है, आप नंबर दे दो मुझे। मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे दोस्तों, इनका मेरा कोई रिश्ता नहीं था, नहीं वो मेरे गांव के थे, नहीं मेरे समाज के थे, एक अनजान फरिश्ता बन के मेरी लाइफ में आए दोस्तों। और उन्होंने मेरा नंबर लिया, मेरा नंबर उनको दिया, और एक दिन मेरी जिंदगी के शायद वहीं से मेरा, वो बोलते ना, किस्मत के आगे पत्ता हटने वाला था। तो संडे का दिन था, दोपहर का टाइम था, सुबह 10 बजे फोन आया मेरे पे कि आज कहाँ हो। मैं कि तुम्हें रिक्शा लेके जा रहा हूँ, 2 बजे डिसा आ सकते हो। मैं डिसा के अहमदाबाद आ सकता हूँ, पैसे के लिए कौन नहीं जाएगा। तो डिसा में उन्होंने बोला ऐसे आया, हमारा डिसा के अंदर एक होटल है जिसका नाम है सिटी प्लाजा, बहुत सारे लीडरों ने शायद देखा होगा होटल। वो होटल के अंदर में गया तो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था दोस्तों, ये कंपनी पंपनी बारे के मेरे दिमाग में नहीं चल रहा, मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि ये कोई टीचर है, और ये टीचर है स्कूल में मेरी रिक्शा को बच्चों के लिए लेके जाने आने के लिए मुझे बुलाया है। मैं ऐसा समझ के आया था, और जब मैं होटल में अंदर बैठा कुछ और था, और मैं अभी आ ही गया तो चलो देख लेते। मैं अकेला नहीं था, वहां 150 लोग थे, और 150 लोग के बीच में मैं रिक्शा वाला भी था, समझाने वाला एक इंसान था, सुनने वाला 150 लोग थे। और ये बताने मुझे खुशी हो रही है 149 लोगों ने क्या निर्णय, 149 लोगों ने क्या निर्णय लिया मुझे पता नहीं है, पर उनमें मैंने निर्णय यस लिया, जिसका रिजल्ट आज एनटीसी। हेलो, वहां में डायलॉग मार सकता था, पैसा नहीं है, आपको पहचानता नहीं हूँ, आपका मेरा रिश्ता क्या, आप पैसा लेके भाग गए तो। पर दोस्तों उस दिन निर्णय यश लिया जो यही रिक्शा में चला था, और यही रिक्शा के अंदर मैंने निर्णय लिया। और जब पैसे की बात आई दोस्तों, सबसे बड़ा खेल पैसे का है, कोई भी चीज पैसे के बिना होती। वहां मैंने फॉर्म भरा, डॉक्यूमेंट दिया, सर ने बोला पैसा कैश करोगे कि रोकड़ा। कैश भी नहीं है, ट्रांसफर भी नहीं है, पैसा होता तो रिक्शा थोड़ी ना चलाता। मेरे पिताजी के पास पैसा होता तो मैं कोई और लेके, मतलब और गाड़ी चलाता, रिक्शा तो नहीं चलाता। तो उन्होंने बोला टोकन तो करना ही पड़ेगा, तो मैंने 500 रुपया टोकन किया। कितना? 500 रुपया। उस दिन का धंधा किया था 500 रुपया रिक्शे पे, और 500 रुपया टोकन किया, और 2 दिन बाद फॉलोअप पे मेरे घर पे आए। आप भी फॉलोअप में जाते होंगे, 24 कलाक के अंदर जाते हो ना, मेरे घर पे भी आए थे। सर ने बोला 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट करो। 3 आईडी से क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने बोला ओके, मुझे 10,000 भी कहीं से लाना है तो 30,000 भी ले लूँ। और 30,000 का मैंने सेटिंग किया तो सर ने और मुझे बोला 5 आईडी से करोगे तो और अच्छा रहेगा, आपको 30,000 भी लाना है 50,000 ले लो, क्या फर्क पड़ता है। बात तो सही है। 5 आईडी से क्या होगा, आने वाले समय में आपकी इनकम डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, 5 गुना हो सकती है। और जो 50,000 आप दे रहे हो उसके आगे आपको एग्रीकल्चर का, हेल्थ का प्रोडक्ट मिलेगा, और वो प्रोडक्ट आप किसी को देते हो तो प्रॉफिट के साथ आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों बताने में खुशी हो रही है कि उस दिन मैंने 50,000 5% ब्याज पे लिया था, और वो 5% ब्याज पे देने के बाद, और आप लोगों को पता होगा 5-7% ही होता है, वो डायरी पे लोग देते हैं ना पैसा, वो डायरी पे मैंने लिया था। और वो डायरी पे लेने के बाद सर को दिया, दिन में 500 रुपये में हफ्ता भरता था, वो 3 महीना मैंने हफ्ता भरा। और वो हफ्ता भरने के बाद, प्रोडक्ट सेल होने के बाद, मैंने रिक्शा किया साइड में और फुल टाइम उतर गया। और फुल टाइम क्यों उतरा, सर मेरे को 2 दिन का एजुकेशन दिया, और 2 दिन का एजुकेशन में मुझे पता चल गया, चाहे मैं बिजनेस पार्ट टाइम करूँ, फुल टाइम करूँ, ना करूँ, फर्क पड़ेगा तो सिर्फ मुझे पड़ेगा, मेरी फैमिली को पड़ेगा, मेरे लीडर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस उस दिन से दोस्तों एक सही निर्णय लिया, और मेरे अपलाइन ने मुझे भरोसा दिया, नीलेश तू भी कमा सकता है, तू भी सफल हो सकता है। और उस दिन हमारा एक कॉम्पिटिशन चलता था थाईलैंड का, और वो थाईलैंड अचीव के लिए मैंने रिक्शा, खेती, पशुपालन तीनों का साइड में किया, फुल टाइम उतर गया। और उस टाइम वो थाईलैंड कॉम्पिटिशन पूरे गुजरात के अंदर नंबर 1 में विनर हुआ था। और उस दिन से एक दिमाग के अंदर सेट हुआ कि मैं आज थाईलैंड नंबर 1 हो सकता हूँ, तो पूरे गुजरात में नंबर 1 इनकम भी ले सकता हूँ, पूरे गुजरात में नंबर 1 लेवल पे भी जा सकता हूँ। और उस दिन से लेके आज दिन पूरी जिंदगी में मैंने परिवर्तन ला दिया, और वहीं से मैं काम करते गया। शुरुआत में दोस्तों बहुत तकलीफें बड़ी मानी, क्यों कि मैं एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। मेरे दोस्त कैसे होंगे मेरे जैसे, मेरी भी जेब खाली, मेरे दोस्तों की जेब खाली। मैंने 50,000 लिया, मेरी सोच अच्छी थी, मेरे को अमीर बनना था, मेरे को कामयाब बनना था, तो मैंने 50,000 लाए, दूसरे थोड़ी ना लाएंगे। और ये देने के बाद मेरे पिताजी को पता चला कि तू पागल हो गया है, तुझे वो बेवकूफ बना के चले गए, ऐसा थोड़ी ना पैसा मिलता है। 50,000 तूने दे दिया, आधा लाख, और हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी, मेरे लिए, हमारे लिए 5 लाख बराबर था। 50,000 मेरे लिए 5 लाख बराबर था।
मेरे पिताजी ने मेरे साथ झगड़ा किया और मुझे डांटा कि या तो लोगों पे भरोसा करके। मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि मैंने 30 साल बॉम्बे जैसी सिटी में दिया, ऐसे थोड़ी ना पैसा मिलता है, ऐसे पैसे मिलते तो लोग करोड़पति हो जाएंगे। पर मेरे को भरोसा था खुद पे, दूसरा भरोसा था सामने वाले पे, तीसरा भरोसा था एमआई लाइफस्टाइल पे, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग लिया, मैंने सिस्टम को समझा था, और सामने वाले इंसान पे, बातों पे मुझे भरोसा लग गया। और उस दिन दोस्तों, हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि मैं पिताजी का विरोध किया, और इस टाइम पे मैंने पिताजी की बात नहीं मानी दोस्तों। मेरे पिताजी की बात मैंने नहीं मानी, और मैं काम करते गए करते गए करते गए। मेरे पिताजी को मैं दिन में 200 रुपया कमा के देता था रिक्शा के अंदर। तो मेरे पिताजी को बोले मैं रिक्शा चलाऊं या कुछ भी करूँ, आपको 200 रुपये से मतलब है ना, मैं 200 रुपया दे दूंगा। तो एमआई के अंदर प्रोडक्ट सेल करके दिन में 200 रुपया उनको देने लगा, और चुपके चुपके एमआई लाइफस्टाइल के दिन रात काम करके घर से रिक्शा लेके जाता रहा, कहीं और रखी फील्ड में जाता रहा। और उनके चुपके 6 महीने बाद उनको पता चला कि ये रिक्शा नहीं चलाता है, फुल टाइम ये करता है। जब मैं टीसी बन चुका था, जब मैं गुजरात के अंदर फर्स्ट विनर बन चुका था, स्वागत में उनको लेके गया, जब उनको पता चला, 500 लोगों के बीच में मेरा स्वागत हुआ और उनको पता चला कि नहीं, काम तो सही है। पर आप लोगों को पता है शुरुआत के पीरियड में खर्चा ज्यादा होता है, इनकम कम होता है। कि इनकम होता है, खर्चा होता है ना, क्योंकि डेवलप हमें करना है टीम को। तो मैं ज्यादातर 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन बाहर रहता था। ये बोलते तू इतना बाहर रहता है तो तू घर पे पैसा क्यों नहीं देता। तो दोस्तों रियल में मैं पैसा उस टाइम पे 20,000, 15-20,000 कमा लेता रहा, और उससे ज्यादा खर्चा होता था। और मेरे पिताजी घर से 1 रुपया भी नहीं दिया था। क्यों? घर में था ही नहीं। घर में होता तो रिक्शा क्यों चलाता। यस और नो। तो उस टाइम पे पैसे की प्रॉब्लम थी। तो मेरे सर ने मुझे बोला, निलेश भाई, ये बिजनेस लाख नहीं, 2,10,000 देता है हफ्ते का, मंथ का 8,40,000 देता है, सालाना 1 करोड़ भी मिलता है। 1 करोड़ कमाने के लिए खर्चा तो करना ही पड़ेगा, बिना खर्चे से आप डेवलप नहीं हो पाओगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि पैसे की सेटिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर रोज में फील्ड में जाना है, हर रोज ट्रेनिंग मीटिंग में जाना है, थोड़ा स्टॉक मेंटेन करना है। तो उस टाइप पे मैंने पैसे का सेटिंग किया, और वो पैसे का सेटिंग करने के बाद मैंने स्टॉक रखा 1 लाख का। और स्टॉक रखने के बाद फुल टाइम उतर गया, और 2 लोगों की पसंदगी की, एक मेरे सगे साले जी और एक मेरा दोस्त मेरे गांव का। आज एक आरटीसी है, कमिंग सून एनटीसी, और एक एनटीसी बन चुका है। वो 2 लोगों को पकड़ के बिजनेस करता गया। और उसी दौरान टीसी थी, एटीसी बना, एटीसी टीसी बना। और मेरे पास जो बाइक था वो मेरे पिताजी का था। अभी एक प्रॉब्लम कहाँ होती थी, बाइक लेके मैं फील्ड में जाता था, और शाम होते ही हम गांव में रहते थे और खेत में पशुपालन रखते थे। मेरे पिताजी ने बाइक लाया था डेयरी का दूध भराने के लिए, वो बैणी लगा के दोनों साइड पे। और मैं बाइक लेके चला था, बैणी मेरे पिताजी सर पे उपाड़ के लेके, तो मुझे गालियां बोलते थे, बाइक तेरे लिए थोड़ी ना लाया है। तो उस टाइम पे मेरे अपने ने मेरा माइंड सेट किया, नीलीश भाई, मैंने सोचा नया बाइक मैं ले लेता हूँ। मुझे मेरे पिताजी का बाइक यूज करना नहीं है, मुझे मेरा खुद का बाइक लेना है। मेरे सर ने बोला कि आप डीटीसी बन चुके हैं, आपको 5 साल रॉयल्टी मिलेगी, आप बाइक नहीं गाड़ी ले लो। सही समय में सही डिसीजन लेना जरूरी है दोस्तों। तो सही समय पे सही डिसीजन आप नहीं लोगे ना, तो आपके जीवन का डिसीजन कोई और लेगा। तो उस टाइम पे मेरे अपने ने मेरा माइंड सेट किया, तो मैंने बाइक नहीं, सेकंड हैंड अल्टो परचेस की, K10, 2018 के अंदर। अल्टो 2018 के अंदर मैंने परचेस की, और ये 1.5 लाख में आई थी। और 1.5 लाख में ये अल्टो लेने के बाद मुझे जो खुशी मिली थी ना, जो आज मर्सिडीज बेंज जो परचेस करता ना, जितनी खुशी उतनी खुशी मुझे उस दिन मिली थी। क्यों मिली थी? को मेरे पैसे से मैंने परचेस की थी, नहीं मैंने घर से 1 रुपया भी लिया था, नहीं पापा से 1 रुपया भी लिया था। और जब भी गाड़ी लाया तो प्रॉब्लम हुआ। कोई गाड़ी लाता है तो घर में खुशी आती है कि प्रॉब्लम आता है? मेरे घर में प्रॉब्लम आया। आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ झुम के अंदर मेरा दोस्त भी बैठा है, और उसको पता है कि ये सही बोल रहा है। जब मैंने ये गाड़ी लाई ना, तो मेरे पापा ने मुझे रियल में न बोलने जैसा उन्होंने मुझे बोला। क्यों? मेरे पिताजी भी 3 लाख का कर्जा था। तो मांगने वाले क्या बोलते थे, तेरा लड़का तो गाड़ी लेके घूम रहा है, गाड़ी ला रहा है, तू मेरा पैसा नहीं दे रहा है, मतलब तुम्हें देना नहीं है, तुम बाप बेटे दोनों नाटक कर रहे हो। और आप ही बताओ, धंधा डेवलप करना है तो गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। और मेरे पिताजी मुझे गालियां बोलते थे, तो उसी टाइम मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो एमआई लाइफस्टाइल के अंदर घर छोड़ के बाहर जाऊं, या तो एमआई लाइफस्टाइल छोड़ दूं। पर मैंने मेरे पिताजी को बोल दिया, पिताजी मैं मर सकता हूँ पर एमआई लाइफस्टाइल नहीं छोड़ूंगा। मैं घर छोड़ सकता हूँ, आपको छोड़ सकता हूँ, और एमआई लाइफस्टाइल नहीं छोड़ूंगा। उस टाइम में मेरी पत्नी को बोला, बोल तुझे मेरे साथ रहना है? तो बोले कि यस। तो उस दिन दोस्तों रियल में दुख तो मेरे को हुआ था, मम्मी पापा को मैं छोड़ना नहीं चाहता था, पर उस दिन मैं राइट था। वही मेरे पिताजी आज क्या बोलते हैं कि तूने मेरी बात नहीं मानी, जिसकी वजह आज हमारे घर में सुख सुविधा है। तो मेरी बात मानता तो हम खेत में काम करते। तो उस दिन दोस्तों डीटीसी रैंक पे मेरे पास गाड़ी थी, मेरा खर्चा था, और मैं
घर बार छोड़ दिया, डीसा सिटी में रहने आ गया। आपको पता है डीसा कोई भी सिटी में जाना है तो खर्चा बढ़ेगा कम होगा? खर्चा बढ़ गया। 5,000 किराया, लाइट बिल, खाना पीना रहना, कोई आएगा उसको दूध पानी चाय वगैरह, तो मेरा खर्चा और बढ़ गया। मैंने कहा 10-15 हजार और बढ़ गया, जो आता उससे बढ़ गया। तो मैंने दोस्तों हार नहीं मानी, मैंने फील्ड बढ़ा दिया, काम बढ़ा दिया। जो मैं दिन में 8 घंटा काम करता था तो 12 घंटा काम स्टार्ट किया, 15 घंटा काम किया। मेरी पत्नी को एक ही बोल दिया, मैं हफ्ते में एक ही दिन घर पे आऊंगा, 15 दिन में एक ही दिन घर पे आऊंगा, तुझे 2 बच्चों को संभालना है और घर संभालना है, नहीं तो अपने पियर चले जा। तो उसने बोला नहीं, आप जहां रहोगे मैं वहां रहूंगा। रियल मेरी पत्नी का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और उस टाइम पे दोस्तों सिटी में चला गया और मैंने दिन रात मेहनत करते गया। 3 महीने से 4 महीने में मैंने जेटीसी क्लियर किया और बाकी 3-4 महीने में मैंने एसटीसी क्लियर किया। और एसटीसी जैसे बना ऐसे कोरोना आ गया। तो वहीं भी हम हिम्मत हारे नहीं। 2 महीना तो आप लोगों को पता ही है, हम घर में रहे थे, घर से बाहर जाते थे तो आपको पता ही है कि लॉकडाउन की वजह से हम बाहर निकल भी नहीं पाते थे। और उसी दौरान झूम आया, जो आज हम सब लोग झूम के बात कर रहे हैं। कोरोना की देन है झूम, कोरोना की देन है आज हजारों के बीच में हम सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं अपने घर पे हूँ, आप अपने घर पे हो, हम एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोरोना एक देन है दोस्तों, आशीर्वाद है दोस्तों। और उस दिन जूम आया, जूम के अंदर हम थोड़ा 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 सीखने की कोशिश की, टीम को डेवलप करते गए। और वही मेरी इनकम बढ़ती गई, 20,000 हुई, 30,000 हुई, 40,000 हुई, 50,000 हुई, लाख रुपया आई, 2 लाख रुपये आई, आज 3 लाख रुपया चल रही है दोस्तों। जब लाख रुपया मेरी इनकम हुई उसके बाद एक भी महीना ऐसा नहीं गया आज दिन तक मैंने लाख से नीचे कभी गया ही नहीं। और जैसे कोरोना में थोड़ी थोड़ी हमें छूट मिली घूमने फिरने की, मैंने फील्ड बढ़ा दिया। और कोरोना जब आया तब मैंने 4 लाख का स्टॉक किया था, पैसा नहीं था, सेटिंग करके किया। मेरे अपलाइन ने मेरे को फोन आया, इसमें कोरोना के अंदर जो स्टॉक नहीं रहेगा ना आपके पास, तो आप धंधा नहीं कर पाओगे, टीम को डेवलप नहीं कर पाओगे, टीम को नहीं टिका पाओगे। और मेरे जितने भी आज एसटीसी बने हैं ना, उन सब लोगों को पता है उस टाइम पे वो टीसी थे, कोई टीसी था। और उस टाइम पे मैंने सबको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, मेरी गाड़ी लेके मैंने सब घर घर पे जाके प्रोडक्ट सबको दिया, रिस्क जोखम लेके मैंने प्रोडक्ट प्रोवाइड किया। वो सारे टीसी आज सारे एसटीसी बन चुके हैं, सारे आरटीसी बन चुके हैं दोस्तों। रिस्क के बिना सक्सेस नहीं मिलेगी दोस्तों। उस टाइम पे मैंने एक ही बात बोला, बस जीना यहाँ और ना यहाँ, एमआई के बिना कुछ नहीं करना है। बस दोस्तों वो स्टॉक मेंटेन किया और सब लोगों को देना स्टार्ट किया और करते गया। और 2020 के अंदर 10वें महीने के अंदर मैंने अल्टो सॉरी टाटा टियागो परचेस की, ब्रांड न्यू। कोरोना के अंदर लोग गाड़ियां बेच रहे थे और मैंने गाड़ी परचेस की, 2.5 लाख डाउन पेमेंट भर के मेरी गाड़ी दिया था, ऊपर से 1.25 लाख रुपया मैंने डाउन किया था। ये अल्टो मैंने सामे दिया था एक्सचेंज में। तो 2020 के अंदर मैंने ये टाटा टियागो परचेज की, जो आज प्रेजेंट मेरे पास है, टॉप मॉडल मैंने ली थी, आज उसकी 10 लाख रुपए कीमत है। और यही गाड़ी को मैंने मतलब फील्ड करते गया, टीम को डेवलप करने के लिए उनको मदद करते गया, सपोर्ट करते गया, जहां जहां उनको जरूरत पड़ी वहां साथ देते गया। आज मेरी टीम के अंदर टोटल 55 से ज्यादा लोग गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। और अभी यही कल एक गाड़ी परचेस हुई ऐसी टाटा टियागो, उससे 4-5 दिन पहले टाटा अल्ट्रोज हमारी टीम में आई। तो मतलब दिन कोई ऐसा वीक नहीं जाता जो मेरी टीम को गाड़ी परचेस नहीं करे। हाल 10 गाड़ी तो वेटिंग में है लोग, पर एक दिन मैं खुद एक पुरानी अल्टो लेके घूमता था, आज मेरे पास ब्रांड न्यू गाड़ी है। और यहाँ से एसटीसी बनने के बाद काम करते गया, काम करते गया, काम करते गया। बोला जाता है जैसे लोगों के साथ आप रहोगे ना, वैसा आप सोचोगे, वैसा आप बनोगे। आज मेरा गोल अलग है दोस्तों, आज मेरा टारगेट अलग है। वो तो पुराना टारगेट था जो खेती वाला था, रिक्शा वाला था। आज एमआई का एक डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है मेरा नेक्स्ट गोल है मर्सिडीज बेंज, मेरा नेक्स्ट गोल है मेरा सपने का मकान जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। आज जरूरियात वाला तो मकान मैंने ले लिया, जो जरूरत होती है ना वो तो मकान मैंने लिया, जो मकान के बैठे बैठे आज जो आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ दोस्तों, मेरी स्पीच दे रहा हूँ। आज ये मेरा गोल है, मेरा टारगेट है, 2025 तक ये आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि मुझे मेरे पे और सिस्टम पे और मेरे टीम पे भरोसा है। आज ये 100% ये मेरा दीवार पे लगा हुआ एक गोल है, और हर रोज मैं उसको देख के विजुलाइज करता रहता हूँ, और 100% मैं उसको पूरा करके ही रहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या आपको लगता है मैं एक दिन आप ही की तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर था, मेरा भी फॉर्म किसी ने साइन अप किया था, मेरा भी किसी ने माइंड सेट किया था, मेरे को भी किसी ने लिस्ट बनाने को बोला था,
मेरे को किसी ने बोला था सिलेक्शन करने का, मेरे को किसी ने बोला था इन्विटेशन देने का, मेरे को भी किसी ने बोला था पीओपी तक लेके आओ। तो जिन जिन लोगों को शुरुआत के पीरियड के अंदर मैंने बिजनेस में लाया और लाने के बाद उनका माइंड सेट हुआ, एजुकेशन दिया, ट्रेनिंग दिया और टिका के रखा, तो आज मेरी टीम के अंदर एक एनटीसी है जो मेरे सगे साले जी हरीश सेन सर। आज ये मेरे गांव के है दिनेश भी मकवाना, फर्स्ट मेरे आरटीसी अल्पेश भी ठक्कर जो दानेरा के है। आज ये मेरे गांव के है 3 लीडर, दिनेश भी मकवाना, जयंती भी और चेला भाई, नरजी भाई पटेल मुझे अंजार मिले थे, भावना बहन ये मेरी टीम से, ये सारे लोग आज आरटीसी कमिंग सून एनटीसी। अभी 6 लोग एनटीसी बनेंगे तो मैं क्या बनूंगा आईटीसी। इनकम कितने मिलेगा 2,10,000, और शुरुआत एक दिन मैंने की थी ना, एक दिन मैं भी जीरो था, मैं सोच रहा था किसको धंधा दूं, फिर भी कौन भरोसा करेगा, क्योंकि मेरे दोस्त भी मेरे जैसे थे, मेरा जेब खाली उनका भी जेब खाली, हम भी रिक्शा चलाते वो भी रिक्शा चलाते थे। उन्होंने मुझे बोला तू करोड़पति पहले बन, तू सफलता प्राप्त कर, तू गाड़ी ला, तू लाएगा वो हमारा ही है ना। क्या दोस्तों आज मेरी इनकम 2 लाख रुपया क्या मैं उनको देता हूँ? नो, कोई नहीं देता दोस्तों। आज उनका भी 7 साल गया, मेरा भी गया, पर जिन्होंने भरोसा किया वो आज मेरे साथ, जिन्होंने भरोसा विश्वास किया एमआई के पर, खुद पे, मेरे पे, तो आज वो इनकी इनकम किसी की 50,000, किसी की 70,000, किसी की लाख, किसी की 2 लाख। आज मेरी टीम में 8 एसटीसी है, जिनमें एक मेरा सगा भाई है। ये सब लोग मेरे लिए अनजान है, इनको मैंने कभी नहीं देखा था, इनको मैं नहीं जानता हूं। आज ये मेरे पिलर है। जैसे कोई बड़ी इमारत बनती है ना, जैसे बड़े बड़े शहरों में 5 माल की, 10 माल की, 15 माल की इमारत होती है, तो उसका जितना मजबूताई गहराई होगी उतना उस इमारत बढ़ी जाएगी। आज इन लोगों की वजह से मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, आज इन लोगों का साथ सरकार की वजह से आज जो भी हूँ, आज वो इनकी वजह से। आज ये मेरे सब पिलर है, आज इन सब लोगों के साथ और सहयोग की वजह से आज मेरा और हम सब लोगों का ग्रोथ हो रहा है। आज ये मेरे सब मेरी प्रॉपर्टी है दोस्तों। जैसे हम सब लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, जमीन जायदाद, आज ये मेरी सारी प्रॉपर्टी है दोस्तों, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। आज इन लोगों से मैं हूँ, हम सब मिलकर काम करते हैं, एक परिवार बन के काम करते हैं। आज ये मेरी टीम में टोटल 33 है, कमिंग सून एसटीसी। ये सारे लोग आने वाले कल में मेरी प्रॉपर्टी एसटीसी बनेगी, ये सारे लोग एनटीसी बनेगी, ये सारे लोग आने वाले समय में सफलता प्राप्त करेंगे। और इन लोगों की वजह से हजारों लोगों की और जिंदगी बदलने वाली है। आज मुझे सब लोग बोलते हैं सर आपकी लाइफ अच्छी है, आप अच्छी अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हो, और एक दिन मैं भी आप ही की जगह था, मुझे भी कोई सपोर्ट नहीं करता था, मेरे समाज वाले, कुटुंब वाले, गांव वाले, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ताना मारा, मेरे साथ कोई अपना लोग नहीं आया, ये सब लोग मेरे लिए अनजान है। आज आप बोलते हो कौन आएगा, आज मेरी टीम में 20 डीटीसी है, और एटीसी 31 और टीसी 90। ये गए मंथ का बोल रहा हूँ, इस मंथ में 4 नए टीसी बने जो अपडेट हुआ सॉफ्टवेयर में अंदर, मतलब 94 टीसी है। मेरा एक ही मकसद है कि टीसी अनुभव लोगों को, सब लोगों को आने वाले समय में एनटीसी बनाना, उन लोगों के लिए रात दिन में काम करता हूँ, उन लोगों के लिए ट्रेनिंग मीटिंग वगैरह जो भी मुझे करना है मेरे लेवल पे, हर मेरे ग्रुप का सपोर्ट, मेरे लीडरों का सपोर्ट, साथ में सहयोग लेके मैं काम कर रहा हूँ। बस एक ही मकसद के साथ आज मेरे जीवन में जो बदलाव आए वो बदलाव उनके जीवन में भी आना चाहिए। बस इन लोगों का साथ, उन लोगों को जिताने के लिए दिन रात में काम करता हूँ। सही समय पे सही डिसीजन लेने वाला इंसान जीतता है दोस्तों। जैसे जैसे मेरे अपने लोगों ने मुझे बोलते गए, मैं ऐसे डिसीजन लेता गया। उन्होंने बोला कि अभी ऑल्टो ले लो, मैंने ले ली। उन्होंने बोला अभी नई गाड़ी ले लो, मैंने ले ली। उन्होंने बोला ये परचेस कर लो, ले लिया मैंने। उन्होंने बोला लैपटॉप ले लो, ले लिया। उन्होंने बोला ये करो, ये कर लिया। कभी मैंने बहाना नहीं बजाया, कभी मैंने किसी पे भरोसे पे नहीं छोड़ा मैंने। उन्होंने बोला वो मैंने एक्शन लेते गया। पैसे की प्रॉब्लम थी, घर वालों का प्रॉब्लम था, अपने लोगों का बहुत प्रॉब्लम था, समाज वालों का बहुत प्रॉब्लम था, गांव वालों का बहुत प्रॉब्लम था। आज वो सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? चमत्कार किया। दुनिया तब नमस्कार करेगी जब आप चमत्कार करोगे। चमत्कार होता नहीं है दोस्तों, करना पड़ता है। मेरे पास भी पैसा नहीं था, 5 टका 60 टका पे मैंने पैसा लिया, और जो 60 टका देने वाले वो आज भी है, पर हिम्मत नहीं आ रही। मैंने सेल्फ, खुद पे भरोसा रखा, सामने वाला इंसान पे भरोसा। मुझे मेरे से ज्यादा भरोसा मेरे अपलाइन पे था। आज मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, और वो अपलाइन मेरे को जब भी मिलते ना, मैं उनको दिल से 100 बार थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सर।
फिर केस प्रजापति कहीं सुन रहे हैं तो उनको थैंक यू सर, कि आपकी वजह से आज जो भी मुझे मिल रहा है, क्योंकि माइंडसेट तो आपने किया था ना। पहली बात तो आपने मेरा माइंडसेट किया था ना, आपके दिमाग में मेरा चित्र बना था कि ये एनटीसी बन सकता है, तो आज मैं आपके सामने हूँ। मेरी टीम में भी एनटीसी, कमिंग सुकून और एनटीसी, आप भी कल यही लेवल पे पहुंचने वाले हो। बस आज का काम आज करते रहो, आज का काम आज ही करो, तो आने वाले कल में सुपर बेस्ट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। किसी पे भरोसे मत छोड़ो। प्रॉब्लम इस दुनिया में सब इंसान को है, प्रॉब्लम का सामना करता है वही इंसान जीतता है। मैंने भी एनटीसी बनते बनते 20 लाख रुपया खर्चा किया, आज 1 रुपया का कर्जा मेरे भी नहीं है। आज मैंने जो जॉब करने वाला बंदा होता है ना, जॉब करने वाला बंदा जो सपना देखता है ना, जिसकी सैलरी है 50,000, जिसकी सैलरी है 60,000, 70,000, वो सारे सपने में आने आज पूरे किए। मतलब मेरे पास एक सिटी में मैंने मकान लिया, डीसा में, गांव में मकान बनाया, मेरे भैया को भी बस गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी है, घर के अंदर जो जरूरी सामान चाहिए वो सारा मैंने परचेस किया, गोल्ड भी परचेस किया, बैंक बैलेंस भी है, फॉरेन टूर भी की, फैमिली को भी करवाया, जो छोटी छोटी जरूरत होती सारी पूरी कर ली। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपना बन चुका है। और उस टाइम पे जो प्रॉब्लम आती थी कोई नहीं देखता, जो जो मैंने समस्या का सामना किया ना, वो कोई नहीं पूछता। आज इतना पूछे सर कितना खाते में आता है, क्या प्रॉपर्टी है, और जो तकलीफ आई वो कोई नहीं पूछता। तो आज वही आपका होने वाला है। जितनी समस्या ज्यादा आएगी ना, उतनी सफलता ज्यादा मिलेगी। जितना लोग ज्यादा परेशान कर रहे हैं ना, उतना ज्यादा सपोर्ट लोग करेंगे। जितना लोगों ने आपको ज्यादा रिजेक्ट किया ना, उतना ज्यादा लोग लाइक करेंगे। आज रियल में दोस्तों दिल से बोलता हूँ, जिन जिन लोगों ने मुझे परेशान किया ना, जिन जिन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया ना, वो सब लाइन में खड़े हैं एमआई लाइफस्टाइल में आने के लिए। मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? इन लोगों को मदद करो, नए लोगों को करो। ऐसा आपके साथ भी होने वाला है। कोई मना करता है ना, टेंशन मत लीजिए दोस्त। समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है ना, तो डरिए मत, हारिए मत, क्योंकि समस्या जिताने के लिए आती है। कोई भी समस्या आती है ना, रियल में जिताने के लिए आती है। और एक बात दोस्तों जरूर बोलना चाहूंगा, कि एग्जैक्ट आपका अपलाइन है ना, उसकी बात, हर एक बात मानना दोस्तों, क्योंकि आपकी जीत के पीछे जो सबसे ज्यादा कोई खुश होगा ना, तो एक ही, वो आपका अपलाइन। चाहे आपके साथ हो कि ना हो, फिर भी खुशी उसको जो मिलेगी नहीं, वो खुशी शायद किसी को नहीं मिलेगी। आज सैल्यूट है दोस्तों एमआई लाइफस्टाइल के तमाम हमारे लीडरों को, जिनकी वजह से आज यहाँ पे खड़ा हूँ। एक सामान्य रिक्शा ड्राइवर, क्या औकात है मेरी, कुछ भी नहीं। एमआई लाइफस्टाइल ने मेरी औकात की, मेरे लीडर ने मेरी औकात की, हार्मनी ग्रुप ने मेरी औकात की। थैंक यू एमआई लाइफस्टाइल, हार्मनी ग्रुप, मेरे लीडरों को एक जीरो से हीरो बनने के काबिल बना दिया। टोटल मेरे टीम की साइज 18,000 से भी ज्यादा लोग थे। पर एक दिन कोई नहीं था। एक दिन ब्रांच 1 ब्रांच 2 जीरो जीरो थे। 1 महीना मैंने काम किया, 2 महीना काम किया, किसी का आईडी नहीं आया सिवाय मेरे साले जी का और मेरे दोस्त का, क्योंकि वो मना नहीं कर सकते। दोस्ती ऐसी थी ना, साले जी कैसे मना करेंगे। तो आज वही दोनों आगे है। तो आज आप जो आपके अपलाइन की बात मान ली ना, जो भी आपके घर पे समझाने आया है, तो 100% ये बोल सकता हूँ कि उसके डाउन में सबसे ज्यादा पैसा कमाने में नाम आएगा तो आपका नाम आएगा। आप नहीं मना करोगे तो कोई और मिल जाएगा उसको, और आपको कोई मिलेगा और खुला कमाने वाला, चांस देने वाला? नो। तो दोस्तों इसलिए बोलता हूँ कि जो भी आपको मिला है वो भगवान से कम नहीं है। मैं हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ, किसी ने भगवान को देखा है? लोग बोलते हैं नो, मैंने देखा है, भगवान ने भेजा हुआ दूत है वो। हाँ, वो आज आपके लिए आम इंसान बन सकता है, पर जब आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाएंगे ना, तब वो भगवान से कम नहीं होगा दोस्त। कामयाबी, कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि इंतजार करने से काफी बेहतर है। मैंने भी ये बिजनेस स्टार्ट जब किया, तो मेरे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। खेती का काम करना जरूरी था मेरे लिए, पशुपालन का काम करना मेरे लिए जरूरी था, रिक्शा चलाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं एक दिन के लिए छुट्टी नहीं रख सकता था, टाइम भी नहीं था। पर 2 लाख कमाना भी जरूरी था, सपने साकार करना भी जरूरी था, परिवार को अच्छी लाइफ देना भी जरूरी था। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं
10,000 कमाने में टाइम है, 20,000 कमाने में टाइम है, 50,000 कमाने में टाइम है, 2,10,000 कमाने में टाइम नहीं है। जरूरियात पूरी करने में टाइम है, सपने पूरे करने के लिए टाइम नहीं है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों आपको, आप चाहे कोई भी समाज से हो, कोई भी गांव से हो, कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे आपके पास पैसा है नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, जाना किधर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपके परिवार को, वो एक बार पूछिए दोस्तों उनको। आप हाँ आप खुद पा सकते हो। हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। चाहे मोबाइल कितना भी महंगा क्यों ना हो, सिम कार्ड के बिना अधूरा है। चाहे 1 लाख का मोबाइल हो, 2 लाख का मोबाइल हो, सिम कार्ड के बिना उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप बोलोगे क्या सिम का वैल्यू है? नो, मोबाइल के बिना सिम कार्ड का भी कोई वैल्यू नहीं है। दोनों मिल गए तो दोनों का वैल्यू है। ऐसे ही बाहर की दुनिया के अंदर हम अकेले कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, 10, 20, 30, 40 हजार ज्यादा नहीं कमा पाओगे। पर आप और MI लाइफस्टाइल के लीडर मिल गए, हम मिल गए तो 2,10,000 कमा सकते हैं। आप बन जाओ मोबाइल, में बन जाता हूँ सिम कार्ड, हम एक हो गए तो हमारी वैल्यू 2 नहीं 10 गुना। बस दोस्तों, आज बिजनेस की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। प्लेन में बैठने का मौका मिला, विदेश जाने का मौका मिला, पैसे कमाने का मौका मिला, हजारों लोगों का प्यार मिला, हजारों लोगों की लाइफ बदलने का चांस मिला। मेरा तो सपना साकार हुआ ही हुआ, और हजारों लोगों के सपना साकार करने का चांस मिला। आज दोस्तों गर्व होता है कि कोई ऐसी समाज नहीं है जहां मेरा रिलेशन ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहां मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ना हो। और दोस्तों दिन रात काम उस दिन भी करता था, आज भी करता हूँ। आज भी NTC लेवल पे हूँ तो मैं बॉटम का काम भी करता हूँ, फील्ड का काम भी करता हूँ, स्टेज का काम भी करता हूँ। एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं रखा। आज ये लेवल पे भी मैं बहानाबाजी नहीं करता हूँ। आज मेरी दूसरी ट्रेनिंग है, सुबह भी मैं ट्रेनिंग करके आया। ये जो आज यहाँ पे ट्रेनिंग है, मतलब बोल रहा हूँ 4 घंटा में बोल के आया स्टेज पे। गर्व है आज भी काम करने में। आज भी मैं तो दिन रात फील्ड करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ। एक एक दिन का मेरा शेड्यूल टाइम, मैं टीम में हर लोगों को मैं टाइम देता हूँ। कोई टाइम मांगता नहीं, मैं सामने से देता हूँ। क्यों? मेरा मकसद है इन सब लोगों को जिताना। मेरा मकसद है इन लोगों को NTC ITC CTC बनाना। मैं तो बन ही जाऊंगा। तो आज मुझे मौका दिया आप लोगों ने, हार्मनी ग्रुप ने, प्रकाश सर ने, टोटल ITC लीडर ने, NA पटेल सर, DS पटेल सर, AH पटेल सर, शैलेश पटेल सर, राजेश पटेल सर, सब लोगों को थैंक यू। तमाम NTC CTC को थैंक यू, STC RTC को थैंक यू। सब लोगों ने मुझे चांस दिया, मुझे काबिल समझा। एक दिन मैं भी जीरो था, आज अपने सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे तो नहीं बना हूं, पर आने वाले समय में बन जाऊंगा। तो बस दोस्तों, आज आप जो भी सिचुएशन में हो, जहां भी हो, बस एक माइंड सेट रखो कि आप भी यहाँ कामयाब बन सकते हो। मैंने रिक्शा से शुरुआत की थी, और आने वाले कल में मर्सिडीज बेंज जब लाऊंगा तो दोनों को साथ खड़ी करूंगा। रिक्शा है आज भी, कोई भी देखना चाहे देख सकता है। मेरे पास भी पैसा नहीं था, पर आज बहुत है। तो बस दोस्तों, मेरा यह मंतव्य पूर्ण करना चाहूंगा। आप जिनके भी साथ बिजनेस की शुरुआत की है, दिल लगा के जिंदगी के 4 से 5 साल दे देना। हर एक सपना यहाँ से आप पूरा करके आगे निकलोगे। तो ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल, जय जय लाइफस्टाइल दोस्तों। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू સો મચ। ओके, थैंक यू। લાસ્ટમાં આપણે ક્લોઝિંગ સ્પીચ માટે હું ઇન્વાઇટ કરીશ આપણા ગ્રેટ ગુરુ DS પટેલ સરને। પ્લીઝ વેલકમ ઓન ધ સ્ક્રીન સર, DS પટેલ સર। ओके ओके एवरीवन, सबको नमस्कार। सबको